गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, GRV इंटर कॉलेज राट, हमीरपुर से। मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए जो भी भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका कठोरता से पालन करें और करवाएं, जिसमें सर्वप्रथम है कि हमें अपने घरों में ही रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना, अनावश्यक बाहर ना निकलें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यक कार्य है तभी आप बाहर जाएं, और बाहर जाने पर विशेष ध्यान रखें कि अपने मुंह को, अपने हाथों को, अपने सर को अच्छी तरह से ढकें। मास्क से, कपड़े से, गमछे से, किसी से भी अच्छी तरह ढक के निकलें। और जब भी घर लौट कर आएँ बाहर से तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। और बाहर भी हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहाँ पर जाने से बचें, और 1 मीटर की दूरी आपस में बना के रखें। और हमें अपने घरों में भी रहते हुए साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, और नियमित रूप से हर आधा घंटे 1 घंटे में आपको ढंग से अपने हाथ धोने हैं, लगातार नियमित सैनिटाइज करने हैं, जिससे कि जो कोरोना वायरस है वो हाथों पर ज़्यादा देर तक ना टिक सके। साबुन से धोते रहें। और इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें, सहयोग करें, और हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हैं उनका विशेष ध्यान रखें। किसी को कोई अगर बीमारी है तो उसका विशेष ध्यान रखें। और घरों में नियमित रूप से गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और सबसे मुख्य, भारत सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप अपने सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में डाउनलोड करें और करवाएं। आस पड़ोस में भी जागरूक करें और इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं, और इस तैयारी में फ़ोन करके आप इस बात को कहें। और मुख्य बात यह है कि यदि किसी को ये लगता है, ये अनुभव होता है कि वो कोविड-19 का शिकार हो गया है, तो वो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल जाकर डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को सारी बात बताएं, छुपाएं नहीं। धन्यवाद। ये अगली वीडियो 30 अप्रैल 2020 जो हमारा पाठ कल हमने कराए थे प्रश्न, जिसमें प्रश्नावली 2.1 हमने कर ली थी। अब 2.2 प्रश्नावली की तरफ जाएंगे। उससे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण धर्मों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहला गुणधर्म लिखा है तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x होता है। ये डोमेन है कि x का मान 1 या 1 से बड़ा या बराबर हो, या -1 से छोटा या बराबर हो। ऐसे कॉस इनवर्स 1/x में भी यही है, सेक इनवर्स x होता है, और टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x होता है यदि x का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है।
इससे ज़्यादा मतलब नहीं है हमारा, लेकिन हम इनको इसके बराबर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी आप भाग उठा लीजिए, सबका एक ही तरीके से सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले वाले को सिद्ध करते हैं। ठीक है, पहला वाला यानी साइन इनवर्स 1/x को हम कोसेक इनवर्स x लाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर माना के इसको साइन इनवर्स 1/x को हमने y मान लिया, क्योंकि x तो है, x तो x मान नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे माना कि y बराबर साइन इनवर्स 1/x लिख दिया। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स इस पे आएगा तो ये क्या बनाएगा, साइन y, तो यहाँ से ये हो गया साइन y बराबर 1/x। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब जब हम दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में, तो यहाँ पे साइन y को मैं लिख सकता हूँ साइन y/1, है ना, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जब व्युत्क्रम करते हैं हम तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/sin y, और ये कितना हो जाएगा x, बिल्कुल सही। तो x बराबर कितना आ गया, कोसेक कितना y, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जब कोसेक y है और इस कोसेक को मैं इधर लेके आऊं, इस पे लेके आऊं x पर, तो ये बनता है कोसेक इनवर्स x बराबर y। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये भी y का मान है, क्योंकि हमने हल किया है, और हमने माना क्या था, y का मान साइन इनवर्स 1/x माना था। इसका मतलब ये और ये मान दोनों बराबर होंगे, यानी कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखें। अगला गुणधर्म है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स में माइनस यदि लगा होगा अंदर कोष्टक में तो माइनस बाहर निकल आएगा, ये गुणधर्म बताता है। तो इसमें से किसी एक को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हमने पहला सिद्ध किया है, तो यहाँ हम दूसरा वाला सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना कि देखिए इसी को आप y मान लीजिए, ठीक है ना। तो माना कि y बराबर टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से जब टेन इनवर्स इस पे आएगा, इस पे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन y बराबर माइनस एक्स। बात सही है, टेन y बराबर माइनस एक्स बन जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम ये जानते हैं कि यदि हम इसको इस माइनस को इधर ले जाएं या दोनों में माइनस का गुणा कर दें, तो हमारा जो मान होगा वो ये आ जाएगा कि टेन माइनस टेन वाई बराबर एक्स। ठीक है, अब चूंकि हमने पढ़ा है कि टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा, ये तो हम जानते हैं भाई, टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है। इसी सूत्र से माइनस टेन वाई, इस माइनस टेन वाई को हम लिख सकते हैं टेन ऑफ माइनस वाई बराबर एक्स। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब जब ये टेन इस पे जाएगा तो ये टेन इनवर्स बनाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब माइनस से फिर से गुणा किया दोनों तरफ, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। देखो भाई
शुरुआत में y हमने लिया किसके बराबर है, tan इनवर्स माइनस x के बराबर लिया है, ठीक है। और यहाँ आ किसके बराबर है, माइनस tan इनवर्स x के, यानी कि दोनों ही y के मान हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस का tan इनवर्स x, समझ में आ गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं। चलिए भाई, अब अगले गुणधर्म की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी है, पहला है इसमें भाग cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो इसमें हम तीसरे भाग को सिद्ध करते हैं। देखिए बिल्कुल तीनों एक ही तरीके से होंगे, तो हम तीसरे वाले भाग को यानी कि इस वाले भाग को हम सिद्ध कर देते हैं। तो उसी तरीके से, उसी पैटर्न से हम ऊपर वाले भी कर पाएंगे। देखिए समझिए, तो यहाँ पर माना कि y बराबर cot इनवर्स माइनस एक्स, y बराबर cot इनवर्स माइनस एक्स। जब cot इनवर्स इधर आएगा तो cot y बराबर माइनस एक्स बनाएगा, माइनस का गुणा करने पर कितना आएगा, माइनस का गुणा करने पर x बराबर माइनस cot y, ठीक है। अब हम जो सूत्र जानते हैं वो ये जानते हैं कि x बराबर cot पाई माइनस वाई बनेगा। क्यों बनेगा, या ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं cot पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का cot थीटा होता है। तो पाई में से कुछ घटा दें, यानी कि y को घटा दें, तो x बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। अब cot को लेके आए x पर, तो कितना हो गया ये cot इनवर्स x, ये तो हुआ cot इनवर्स x बराबर पाई माइनस वाई। अब y को ले आए इधर, cot इनवर्स को ले जाएं उधर, तो ये बनता है y बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x, है ना। y का मान था क्या, माना क्या था, ये आ रहा है ये, यानी कि दोनों मान बराबर होंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब हम y बराबर ये लेके चले हैं, y बराबर हमने हल कर लिया ये, तो दोनों बराबर होंगे। तो cot इनवर्स माइनस x बराबर कितना होगा, पाई माइनस cot इनवर्स x। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें कहा है कि पहले में साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बटे 2, दूसरे में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बटे 2, और तीसरे में cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। तो इसमें भी किसी को भी आप हल करें, एक ही तरीका है तीनों को करने का। तो हम पहला करते हैं। देखो इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग होना है सवालों में, इसलिए इनको ढंग से समझना, ढंग से याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखिए पहला, इसमें जो है हम देख रहे हैं कि दो हैं अलग अलग, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। तो इसमें देखा जाए तो हम किसी एक को, चाहे तो इसको, चाहे पहले वाले को मतलब साइन इनवर्स x को, चाहे दूसरे कॉस इनवर्स x को y मान लें। तो माना कि y बराबर साइन इनवर्स x, तो यहां से साइन y कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। बात सही है। अच्छा x और साइन y, और साइन y को लिख सकते हैं हम cos पाई बाई 2 माइनस y, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको cos को लेके आए x पर, तो cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस y, और y को क्या माना है हमने, साइन इनवर्स x, बिल्कुल सही। तो इसको लिख देंगे हम साइन इनवर्स है, तो cos इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 माइनस का साइन इनवर्स x। अब ये पद ये इधर आएगा, तो ये माइनस का है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो यहां से जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा होगा, ऐसे ही तीसरा भी प्रूफ
हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले गुणधर्मों पर। देखिएगा, पांचवा गुणधर्म है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स होल x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, जबकि एक्स वाई एक से छोटा हो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई, जबकि एक्स वाई का गुणांक मान माइनस एक से बड़ा हो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो, x का मान 0 से बड़ा हो, y का मान भी 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसको पहला हल कर लो और दूसरे तीसरे उसी तरीके से हल हो जाने। ठीक है, तो देखिए प्रूव करते हैं हम पहले को। तो इसमें हमने दोनों लिए हैं अलग अलग। तो यदि माना कि, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, tan इनवर्स x है एक, तो इसको मान लिया हमने, चलो a मान लिया। ठीक है, इसको मान लिया हमने a, और tan इनवर्स y को मान लिया हमने b। तो यहां से देखा जाए तो x बराबर tan a हो गया। ठीक है, और y बराबर tan b हो गया। ठीक, अब चूंकि a प्लस बी है तो यहाँ पे tan a प्लस बी हमने लगाया। tan a प्लस बी कितना होता है, tan a, जो कि हमने 11 में पढ़ा है, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, 1 माइनस tan a। ठीक है, अब जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो tan a कितना है, x, tan b कितना है, y बटे में 1 माइनस x गुणा y। ठीक है, अब tan उठा के इसके ऊपर लगा दें तो ये a प्लस बी बराबर tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई पहले ही ले चुके हैं हम, बस tan को तो उठा के लाए इधर। और a क्या है, tan इनवर्स x, a क्या था tan इनवर्स x प्लस b क्या था tan इनवर्स y। ठीक है ना, बराबर कितना आया बताओ, बराबर आया tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बस a और b के मान रखे हैं बस। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, और देखिए यहाँ पर जब हम x माइनस वाई निकालेंगे तो प्लस की जगह माइनस लगा देना, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए छठे पे चलते हैं। छठे में 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये है गुणधर्म, ये बताता है कि 2 tan इनवर्स x को 3 तरीकों से बदला जा सकता है। साइन इनवर्स में भी बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी बदल सकते हैं, और tan इनवर्स में भी बदल सकते हैं। तो हम इसको एक में बदलवा देते हैं, बाकी दो आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। देखिए पहले कोई करते हैं, तो माना कि इसमें आप x को tan थीटा मान लिया। ठीक है, तो देखिए जो साइन इनवर्स के अंदर है 2x, तो साइन इनवर्स 2x यानी 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये sin 2 थीटा, जिससे कि साइन इनवर्स से साइन हट गया और ये बचा 2 थीटा। ठीक है, अब ये 2 थीटा आ गया। हम जानते हैं कि थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, यहाँ से tan को इधर ले आए तो tan इनवर्स x, यही मान यहाँ पे रख दें, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, यानी कि हम RHS से चले और LHS पे आ गए। ठीक है, यहाँ लिख दें हम कि यहाँ पे हमने RHS लिया है। ठीक है, RHS लिया और LHS पे आ गए, सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी x को tan थीटा मान लेना, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में भी। RHS से LHS हल हो जाएगा। ठीक है,
चले आगे प्रश्न देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4 देख रहे हैं। उदाहरण नंबर 4 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर होगा tan इनवर्स 3/4। तो यदि हम गुणधर्म जो हमने 5वां किया है उसमें देखें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई यदि लगा दें तो ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। ठीक है, अब हमने जो गुणधर्म 5 बताया है उसमें जो पहला भाग है उस सूत्र को लगाया तो ये बनता है tan इनवर्स पूरा 1/2 प्लस 2/11 बटे में 1 माइनस 1/2 गुणा 2/11, क्योंकि यहाँ हमने लगाया है ये सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स कितना x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स गुणा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सूत्र लगाया 1/2 प्लस 2/11 बटे में 1 माइनस 1/2 गुणा 2/11। तो ऊपर यदि लघुत्तम निकालते हैं, लासा निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 और 11 का कितना आएगा 22, तो 22 निकाल दिया। ठीक है, 22 आ गया। अब 11 इधर हो गया और 2 दूनी 4 इधर हो गया। ठीक है, बटे में ऐसे ही नीचे भी अगर यदि हम लासा लें तो 22 ही आएगा और हल करने पर ये 22 माइनस 2 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। लासा ऊपर भी 22 है और नीचे भी 22 है, कट गया। ऊपर कितना आता है, ये tan इनवर्स में 11 प्लस 4 15 हो गया। ठीक है, और 22 में से 2 घटा तो 20 हो गया। दोनों ही 5 के पहाड़े यानी कि 5 के गुणज हैं, तो 5 से हम इसको भागित कर दें तो 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये जाएगा 4 बार। तो उत्तर आ गया हमारा tan इनवर्स 3/4, जो कि हमें RHS में लाना है। समझ में आ गया? ठीक है, और देखो अगला प्रश्न जो है यानी कि अगला उदाहरण जो है वो cot इनवर्स 1/√x² - 1 x इज ग्रेटर देन 1 यानी कि x का मान 1 से बड़ा है को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, जो सरलतम रूप में लिखने की जो पद्धति है या उसकी जो ट्रिक है जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि यदि a² - x² जैसा व्यंजक है तो x को a sin थीटा या a cos थीटा रखेंगे और उसके पश्चात हल करेंगे। यदि a² + x² जैसा है तो x बराबर a tan थीटा या a cos थीटा रखेंगे, और x² - a² जैसा है तो x बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए, इसमें जो नीचे है वो x² - 1 है, तो ये वाली तो है नहीं, ये वाली पद्धति भी नहीं है। ठीक है, कौन सी है, ये वाली पद्धति, यानी कि a को हम sec थीटा रखेंगे, a sec थीटा या a cosec थीटा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो ये बनेगा, माना कि पहले तो इसको मान लेंगे, माना कि x बराबर, क्योंकि a का मान यहाँ पे 1 है, a का मान यहाँ पे 1 है, तो a का मान 1 रखने पे 1 गुणा sec थीटा रखा तो sec थीटा ही बना, a बराबर कितना हो गया sec थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखें हम cot इनवर्स 1/√में sec² थीटा माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब sec² थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan² थीटा होता है, बिल्कुल सही। cot इनवर्स 1 में ये रूट के अंदर क्या आ गया tan² थीटा
क्योंकि हमने 10वीं में जो सर्वसमीकाएँ पढ़ी हैं, आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, वो ये पढ़ी हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि 1 को इधर लाएं और टेन स्क्वायर थीटा को भेजें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब स्क्वायर भी और रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन कितना बन गया ये टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा हमने पढ़ा है कि कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से कॉट इनवर्स बराबर कॉट थीटा हो गया। यहाँ तक कोई समस्या? अब यहाँ पे देखें कि कॉट अंदर है और कॉट इनवर्स बाहर है, तो एक दूसरे से हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा रिजल्ट? थीटा। और थीटा यहाँ से यदि हम निकालें तो सेक को घुमा दें उधर लेफ्ट हैंड साइड को, थीटा बराबर कितना होता है सेक इनवर्स, ये मान लिया रख दें, तो कितना आ गया सेक इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। देखिए अगला उदाहरण है 5। टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स, जबकि एक्स का मान -3 पाई बटे 2 से लेकर पाई बटे 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हल होता है, इसको भी सरलतम रूप में लाना है। इसमें जो ट्रिक है वो तो नहीं लग रही, लेकिन कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए टेन इनवर्स कोष्टक में है कॉस एक्स बटे में 1 माइनस, तो कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा का हमने सूत्र पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का पढ़ा है हमने सूत्र 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो हम जानते हैं। तो इन्हीं दोनों सूत्रों को हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कितना x है भाई, यहाँ पे 2 थीटा है तो आधा हो गया, तो यहाँ x है तो x का आधा कितना होता है x बटे 2, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बटे 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बटे 2 बटे में 1 माइनस 2 साइन x बटे 2 कॉस x बटे 2। ठीक है, अब ये जो 1 है, ये जो 1 बचा है यहाँ पे, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 भी तो 1 होता है कि नहीं होता भाई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा का मान एक्स बटे 2 रख दिया तो वो भी तो 1 ही आना। ठीक है, यानी कि इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स क्या कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, तो ऊपर है, नीचे आ जाएगा 1 की जगह क्या लिखेंगे ये, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे। ठीक है, अब इस व्यंजक को देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे रूप का है, ये ऊपर वाला जो अंश में है कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है। ठीक है, तो इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम खोलेंगे, तो ये टेन इनवर्स कितना बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2, एक कोष्टक हो गया, दूसरे कोष्टक में कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखें आप नीचे हर में कितना था कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यदि कॉस एक्स बाई 2 को a और साइन एक्स बाई 2 को b मान लिया जाए तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 गुणा ए बी, यानी कि a माइनस बी का होल वर्ग, यानी कि ये बनता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल वर्ग। यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, देखिए एक व्यंजक ये रहा उसकी घात 2 नीचे है, तो ये व्यंजक एक बार कट जाएगा, यानी कि घात 2 कट जाएगी, एक घात रह जाएगी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, यानी कि ये बनता है पूरा
tan इनवर्स cos x/2 प्लस का sin x/2 तो ऊपर रह गया, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया cos x/2 माइनस का sin x/2। यहाँ पे समझ में आ रहा? ठीक है। यदि हम ऊपर और नीचे से कॉमन ले लें cos x/2 या भाग कर दें तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए tan इनवर्स हमने cos x/2 का भाग कर दिया या कॉमन ले लिया, एक ही बात है। तो यहाँ हो गया 1 प्लस sin x/2 तो जो जहां नहीं है वहां भाग में चला जाएगा, बटे ऐसे ही नीचे से लिया cos x/2 कॉमन, तो यहाँ हो गया 1 माइनस कितना हो गया sin x/2 बटे में cos x/2। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया। अब ये बचा tan इनवर्स कितना 1 प्लस ये कितना बन गया sin बाई cos क्या होता है tan x/2, ऐसे नीचे 1 माइनस tan x/2। यहाँ पे क्योंकि एक हमारा सभी का फैक्टर होता है इसलिए एक को यहाँ रख लिया, जिससे हमारा सूत्र बन जाएगा। इस 1 को हमने रखा, इस 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है, प्लस tan x/2 बटे में 1 माइनस इस 1 को हमने tan π/4 लिख दिया। फॉर्मूला बनाया है हमने, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे tan π/4 प्लस tan x/2 बटे में 1 माइनस tan π/4 गुणे tan x/2, यानी कि ये सूत्र बन चुका है tan a प्लस b का, a का मान π/4 और b का मान x/2, ठीक है। देखिए तो tan इनवर्स ये बनता है tan ऑफ π/4 प्लस का x/2। तो यहाँ से tan और tan इनवर्स हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा π/4 प्लस का x/2। तो ये इसका सरलतम रूप आ चुका है, ठीक है। चलिए अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, ये प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, जबकि x का मान 1/2 और 1 के बीच में रहे, क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल में। तो देखिए इस सवाल को बहुत आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखिए तो यहाँ पर इसको हल करना आसान है। तो यहाँ माना कि x बराबर cos थीटा, ठीक है। जब x बराबर cos थीटा हमने मान लिया तो RHS लिया हमने, cos इनवर्स कितना है RHS 4x³, तो 4x³ की जगह क्या हो जाएगा cos थीटा का क्यूब माइनस का 3 cos थीटा। यहाँ तक कुछ समझ से नहीं। अब इसको हल करें तो cos इनवर्स कितना बनता है 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये किसका सूत्र है, ये cos 3 थीटा का सूत्र है, क्योंकि हमने 11 में पढ़ा है इसे कि cos 3 थीटा बराबर होता है कितना 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा, पढ़ाई हमने। तो इसी सूत्र को लगाते हुए ये बन गया cos इनवर्स कितना cos 3 थीटा, बिल्कुल सही cos 3 थीटा। अब यहाँ से cos से cos इनवर्स एलिमिनेट हटा दिए गए, तो ये बनता है हमारा कितना 3 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, cos को पलट दें इस पे, यहाँ पे ले आए x पर, थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा cos इनवर्स x, ये मान यहाँ उठा के रख दिया 3 cos इनवर्स x, जो कि LHS है, ये लानी थी हमें, ठीक है। हो गया प्रूफ।
समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। अगला सवाल है चौथा सवाल। देखिए इसमें 2 बार सूत्र लगने हैं tan इनवर्स के। तो देखिए इसका हल यहाँ लिख देते हैं। पहले समझिए सवाल क्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर लाना है हमें tan इनवर्स 31/17। तो इसमें सबसे मुख्य बात है कि tan इनवर्स का जोड़ वाला तो सूत्र लगना ही है, लेकिन ये है 2, ये 1 नहीं है इसका गुणांक। जब 1 होता है जब तो लगाते हो, लेकिन यहाँ 2 tan इनवर्स दिया हुआ है तो पहले इसे tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं। यही इसमें अंतर है। देखिए LHS ली हमने, LHS क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, ठीक। अब चूंकि हमने गुणधर्म 6 में आपको तीसरा भाग बताया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स कितना 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो लिखवाया ना, ये लिखवाया था ना। अब इसी सूत्र से पहले इसको खोलेंगे, तो इसको हमने लिखा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना 2 गुणा 1/2 ठीक है, बटे में 1 माइनस 1/2 का वर्ग। देखो भाई tan इनवर्स 2 गुणा x, तो 2 गुणा x या कितना 1/2 है, तो 2 गुणा 1/2 बटे में 1 माइनस, तो 1 माइनस और x का वर्ग है तो यहाँ पे 1/2 का वर्ग है। ठीक है, प्लस ये जैसा है वैसे लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इनको हल करेंगे। 2 से 2 कट गया तो ये हो गया tan इनवर्स में 1 ऊपर रह गया, 1 माइनस 1/4 प्लस का tan इनवर्स 1/7। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको हल करेंगे तो ये 3/4 आता है, 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब चूंकि 4 ऊपर जाएगा और 3 यहीं रह जाएगा तो ये बनता है tan इनवर्स कितना 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये जो रूप आ रहा है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाइए, जो कि होता है tan इनवर्स कोष्टक x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस 1/7 बटे में 1 माइनस 4/3 गुणा 1/7। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स ऊपर लासा आएगा 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 1 गुणा 3 बटे में यहाँ पे भी 21 आएगा, नीचे भी लासा 21 आएगा और यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 4। अंश में भी लासा 21 है और हर में भी लासा 21 है, तो दोनों कट गए। ठीक है, तो बचा कितना tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 और 21 में से 4 घटाए तो 70। और यही हमें RHS में लाना था। ठीक है, यही तो लाना था हमें। समझ लो दोबारा से। सबसे पहले हमने 2 tan इनवर्स x को बदल के tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लाए, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सूत्र जब ही लग पाएगा जब उसमें से 2 हट जाए। 2 को हटाने का तरीका ये है। ठीक है, ये आ गया, हमने इसको हल किया, ये आ गया सॉल्व होके tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र, जो कि होता है tan इनवर्स कोष्टक x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये लगा दिया। अब इसको हल कर दिया, हल करना तो आता ही है ना हमको। यहाँ 3 और 7 का लासा 21 आया, तो 21 लासा होने पर 7 चौक 28 यहाँ हुआ, 3 गुणा 1 3 यहाँ हुआ, प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया। ऐसे नीचे 21 आया लासा, तो 21 गुणा 1 21 हो गया, 4 गुणा 1 4 हो गया, बीच में माइनस का साइन आ गया। 28 प्लस 3 31 होता है और 21 माइनस 4 17 होता है। तो tan इनवर्स 31/17 जो कि हमें RHS में लाना था।
ठीक है, तो समझ में आ गया। धन्यवाद।